क्योंकि अगर मुझे ये मान लीजिए 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए की बात करूं तो मेरे लिए वो बहुत मायने नहीं रखता, आपको इतना पता ही है। ठीक है। तो जो बच्चे मेरे पास फिजिकल करने आए जो उन्होंने व्यवस्था देखी तो उससे वाकिफ हो गए होंगे पुलिस में क्या क्या चेक किया जाता है। तो फिर ऐसे मेडिकल सेंटर्स आप ढूंढ लीजिए। मेरी नॉलेज में 2 है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। पर इसमें ये मेरे पे इल्जाम मत लगाइएगा कि मैंने इनका प्रचार किया है तो या मैं इनसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले लिया होगा। ये फाइनेंशियल बेनिफिट मेरे लिए उतने मायने नहीं रखेंगे कभी भी। तो बच्चों, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इसलिए कि आप जगह जगह भटको और कोई आपसे फालतू के पैसे ना वसूले। देखिए, मेरी नॉलेज में 2 हैं, अभी हो सकता है और भी हों आपकी नॉलेज में, मुझे नहीं पता। पर ये दोनों लोग मुझसे मिले हुए हैं, मतलब इनसे मेरी मुलाकात दोनों से हो चुकी है। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर SS चाहर प्री मेडिकल टेस्ट सेंटर, ये आगरा में है। ये गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर में है। दोनों को सर्च करोगे, दोनों के रिव्यूज बहुत बढ़िया हैं। SSGD के बच्चे जो भी, मतलब इनको ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या चाहिए, यूपी पुलिस में मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, CPO में मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, और ये उन्हीं बच्चों का प्री मेडिकल कर रहे होते हैं। ठीक है। इन्हें आप सर्च ये नाम डालोगे तो गूगल मैप पे इनकी लोकेशन वगैरह सब मिल जाएगी। तो आप ये जाइए, और जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है कि ये 500 रुपए में SS चाहर वाले तो, और यूपी के बच्चे हो आप तो आगरा आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। पर कुछ राजस्थान के बच्चे भी हैं यूपी पुलिस में हैं, कुछ हरियाणा के बच्चे, तो उनके लिए ये सुटेबल रहेगा, है ना। आगरा है तो भाई 500 रुपए में मेरे ख्याल से करते हैं। आप फोन पे और बात कर लीजिएगा। तो ये फीस उनकी रहती है प्री मेडिकल के लिए। फिर ये आपको ये बता देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, और इसके लिए आपको मान लीजिए कान में कोई दिक्कत है तो कान में ये चीज ठीक हो जाएगी। पर्दे पे आपके ये दिक्कत है तो आपको 10 दिन ऑपरेशन का समय लगेगा। 10 दिन में आप पूरी तरह से फिट हो जाओगे। जैसे एक वेरिकोज वेंस होती है कि नसें उठी हुई, आपको पता ही नहीं है कि वो आपके अंदर कमी है, तो वो यहां पता लग जाएगी आपकी। एक होता है बच्चों, जैसे आप यहां पे ऐसे हाथ करते हैं ना तो आपका हाथ टेढ़ा होता है, आपको कोई परेशानी नहीं हुई आज तक, पर वहां पता लगता है कि इसका एक एंगल, निश्चित एंगल लिया जाता है, और आप उसकी वजह से फेल हो जाते हैं, और आपको पता चला यार ये तो बहुत गड़बड़। तो इसकी ये हो सकता है कुछ आपको एक्सरसाइज बता दे और वो हाथ सही हो जाए। ठीक है। तो ये चीजें ये फ्री में भी सजेस्ट करते हैं, मतलब ये 500 रुपए जो फीस ले रहे हैं वो इसी चीज की ले रहे हैं। मुझे लगता है ठीक है, इनकी फीस का मेरे को आइडिया नहीं है, वो आप कॉल कर लीजिएगा। पर मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप, क्योंकि आगरा आना सभी बच्चों के लिए उतना फिजिबल नहीं है, तो क्या आप सेंटर्स जगह जगह लगा सकते हो यूपी में क्या आप हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में तो इनके लिए पॉसिबल नहीं कि 75 दिन अलग अलग दिन लगाएं और हर जगह सामान को लेकर के घूमें। मेडिकल सामान इतना आसान भी नहीं है घूमना। तो मैंने इनसे बात की है कि ये कम से कम 8-10 जगह लगा पाएं, 2-4-6 जगह लगा पाएं, ताकि बच्चों को आने में सहूलियत हो। तो उसके लिए मैंने बात की है, तो बातें चल रही हैं। अगर वो हो जाएंगी बातें तो मैं इन्हीं के साथ वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और जो राजस्थान और हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, अच्छा करते हैं, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल करते हैं। दोनों बेस्ट मेरी नज़र में है, दोनों बच्चों को पास होने के लिए अच्छे टिप्स देते हैं। ठीक है। और मैं आपको गलत सलाह तो कभी नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों। बाकी आप कैसे हैं, आपका फीडबैक क्या, वो इन्हीं को बताना, मुझे बताने की जरूरत। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर आपका पूरा चेक होगा। प्री मेडिकल जब करवाएंगे आप तो कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको। अगर कोई पॉइंट आपको डॉक्टर्स देता है तो उसको थोड़ा हाईलाइटली लेना है और उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जितने भी यू पुलिस वाले बच्चे हैं और जितने भी हमारे होनहार सिपाही भाई हैं, तो आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं भाई, जिनका भी नंबर अच्छा खासा है, जो भी रनिंग क्वालिफाई हो चुके हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके पास हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेडिकल में थोड़े से भी अनफिट लग रहा है आप लोगों को कि मेडिकल में कुछ दिक्कत होगी, तो मेडिकल किस तरीके का होगा, किस क्राइटेरिया का मेडिकल होता है यूपी पुलिस के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना देखो प्री मेडिकल कहीं पे करवा लेना। प्री मेडिकल करवाने का एक फायदा आपको होगा कि आपको कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता होता है, क्योंकि मैं उसका एक ऐसा इंसिडेंस केस बताऊंगा जो खुद मेरे साथ हुआ था। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर अभी क्या है, फाइनल रिजल्ट लगने वाला है। फाइनल रिजल्ट जैसे लगेगा आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा।
अब मेडिकल के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं आप कुछ चीजें हैं उन पे ध्यान आपको कर लेना है। जैसे कि देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो भर्ती थी उसमें हमारा मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल से पहले हम एकदम अननाउन थे, यानी कि हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेडिकल में आखिरकार क्या क्या चेक होता है, और ना ही हम लोग को किसी ने गाइड किया था कि भाई अपना प्री मेडिकल करवा के जाना। तो हम लोग भाई वहां पे ऐसे ही चले गए थे। तो वहां का जो क्राइटेरिया था, मेडिकल का जो पॉइंट्स थे, जो बच्चे बाहर हो रहे थे और कुछ पॉइंट्स हमें भी मिले थे, तो वहां पे हमें कई सारी चीजों का पता चला था कि भाई ये भी चीजें चेक होती हैं और इन इन चीजों पे भी पॉइंट लग जाते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये कमी थी। इसलिए आपको उन चीजों से काफी ज्यादा मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोग उन गलतियों को मत करना जो हमने की थी। तो भाई देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सबसे पहले तो आप प्री मेडिकल करवा लेना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, छोटा बड़ा भाई जो भी आप मानते हो। दूसरी बात, प्री मेडिकल जब करवाएंगे आप तो कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको। अगर कोई पॉइंट आपको डॉक्टर्स देता है तो उसको थोड़ा हाईलाइटली लेना है और उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर आपका पूरा चेक होगा। आपके जो यूपी पुलिस में हालांकि मेडिकल इतना हार्ड नहीं होगा जैसा कि बीएसएफ ट्रेडमैन में हुआ था, तो यहाँ पे फिर भी आपको कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये एंगल वगैरह के पॉइंट्स होते हैं, इनको थोड़ा देख लेना है। नौकनी के पॉइंट होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, आपको कान साफ करवा के जाने हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपको अपना जो कान है दोनों साफ करवाने तो है ही, दांतों को साफ करना है, बाल बाल कटिंग वटिंग करवा के मस्त एकदम आपको रहना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कलर विजन चेक करवाना है। कलर विजन, आंखों में कलर विजन तो नहीं है, और जो आई साइड है वो आपकी 6/6 है या नहीं है, ये चीजें आपको चेक करनी है। चश्मा है तो उसका कितने नंबर का है, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी। दूसरी बात, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका, इस चीज को चेक कर लेना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक पॉइंट होता है हाइड्रोसील का। हाइड्रोसील के पॉइंट में अगर आप लोग फंस गए तो हो सकता है कि कुछ आपको परेशानी हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्री मेडिकल में आप ये चीजें चेक करवा लेना, अपना प्राइवेट पार्ट भी चेक करवाना, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो आप इन चीजों पे अगर फोकस करेंगे अच्छे से तो हो सकता है कि मेडिकल में आप लोग एकदम आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। दांत वांत जैसे टूटा उटा तो नहीं है, कोई दांत में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं जो अभी मेडिकल से पहले आप करवा सकते हो। आंखों में कलर विजन की दिक्कत है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप अभी प्रैक्टिस कर लेना। बुक आती है छोटी सी, उस बुक में फटाफट से अपना कलर विजन चेक करने के लिए आपका टेस्ट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप मेडिकल के लिए जाओ तो भाई पूरे बॉडी की अपनी सफाई वफाई करके बढ़िया से जाना, प्राइवेट पार्ट को बढ़िया करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कई बार क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो आपका यूरिन वगैरह टेस्ट होते हैं तो उसमें भाई किसी किसी को इन्फेक्शन रहता है, तो भाई ये टेस्ट भी अपने करवा लेना, ठीक है। और कहीं पे कोई चोट वोट है, कोई हाथ आपका फ्रैक्चर है, कहीं से कुछ भी है, तो उसका भाई अपना अल्ट्रासाउंड या फिर अपना एक्सरे वक्सरा निकलवा लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए पहले कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वरना बहुत सारे बच्चे मेडिकल से जब बाहर होते हैं भाई बहुत दुख होता है, और रीमेडिकल लग गया तो हो सकता है आपको 2 4 6 दिन बिगाड़ना पड़े, लेकिन ऐसा ना हो, आप पहले ही ग्राउंड फिट हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।